इस वीडियो के लिए सोर्स है उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1 गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा गया है, पेज नंबर 340 341, जिसमें मुणोत नैणसी की बात को कोट किया गया है। मुणोत नैणसी जो जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह के दीवान हुआ करते थे और उनकी अनुपस्थिति में जोधपुर के देश दीवान कहलाते थे। नमस्कार, मैं रमन भारद्वाज, आप देख रहे हैं भारद्वाज क्लासेस और हम बात करेंगे कि किस प्रकार से मेवाड़ के एक शासक महाराणा रतन सिंह सेकंड शिकार करने के लिए गए और षड्यंत्रों का दौर ऐसा कि शिकार करने के लिए गए लेकिन खुद वहां पर शिकार हो गए। बात शुरू करते हैं। मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह, जिनको महाराणा सांगा के नाम से जाना गया, सन 1528 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके संबंध में हम जानते हैं कि महाराणा सांगा और बाबर के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसको खानवा का युद्ध कहा गया था, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। एक इतिहासकार हैं श्यामल दास, जिनके द्वारा लिखा गया है वीर विनोद, उन्होंने इस डेट को 16 मार्च 1527 बताया है। खैर, हमारा ये विषय नहीं है। हमारा विषय यह है कि सन 1528 में जब महाराणा सांगा की मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु के बाद में रतन सिंह मेवाड़ के अगले शासक बने। इन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व यह घोषित कर दिया था कि मेरे पश्चात अगले जो शासक होंगे वो रतन सिंह होंगे। और इसके अलावा इनकी एक और जो रानी थी, हालांकि रानियां बहुत थी, लेकिन एक और जो रानी थी, रानी कर्णावती या कर्मावती, इनके पुत्र थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। ये उदय सिंह वही हैं जो महाराणा प्रताप के पिता थे। 9 मई सन 1540 ईस्वी को कुंवर कीका का जन्म हुआ था, जिनको हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं, और 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये महाराणा प्रताप के पिता थे। तो खैर, महाराणा सांगा ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी रानी कर्णावती, इनके पुत्र विक्रमादित्य और पुत्र, ये बड़े पुत्र थे, ये छोटे पुत्र थे, इनको रणथंबोर की जागीर दे दी। ये रणथंबोर का ये किला, जिसके संबंध में अबुल फजल ने ये कहा है कि ये जो दुर्ग है ये बख्तरबंद दुर्ग है, इसके सामने बाकी जितने भी दुर्ग हैं वो नग्न यानी नंगे दिखाई देते हैं। खैर, अब दिक्कत यहां पर ये थी कि मेवाड़ के जो शासक बन गए महाराणा रतन सिंह, ध्यान रखना ये रतन सिंह महाराणा है, जबकि हम पहले जो पढ़ते आए हैं रावल रतन सिंह सन 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक किया था और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था वो रावल रतन सिंह थे, वो रावल शाखा थी। और ये जो बाद में शासक बनाए गए थे ये महाराणा रतन सिंह थे। अब महाराणा रतन सिंह इस बात को लेकर खुश नहीं थे कि कर्मावती और इनके पुत्रों को रणथंबोर की जागीर दे दी गई, क्योंकि उसका एक सामरिक महत्व हुआ करता था। इसके अलावा रानी कर्णावती और इनके जो भाई थे, रानी कर्णावती के भाई बूंदी के शासक हाड़ा सूरजमल, वो भी इस बात को लेकर प्रसन्न नहीं थे कि मेवाड़ का जो अगला शासक बनाया गया है वो रतन सिंह को बना दिया गया। दरअसल रानी कर्णावती और इनके भाई हाड़ा सूरजमल ये चाहते थे कि मेवाड़ का जो अगला शासक है वो विक्रमादित्य को बनाया जाए। विक्रमादित्य जो रानी कर्णावती के बड़े पुत्र थे। तो यहीं पर अब षड्यंत्रों का दौर चालू हुआ। महाराणा रतन सिंह को भी इस बात का पता था कि हाड़ा सूरजमल अंदर ही अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं अपने भाणजे विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाने को लेकर। और हाड़ा सूरजमल को भी इस बात का पता था कि महाराणा रतन सिंह जो है वो अंदर ही अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं मेरे को मारने के लिए। तो खैर, आगे जैसा सोर्स में लिखा गया है, पेज नंबर 340 341, उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1, जिसके संबंध में मैंने आपको बताया, जैसा लिखा गया है उसी रूप में आपको बताता हूं। महाराणा रतन सिंह मेवाड़ से बूंदी की ओर गए। शिकार खेलते खेलते बूंदी जो रियासत थी उसकी सीमा के पास में पहुंच गए। अगर भारत के मैप से हम देखें तो यहां पर यह आता है मेवाड़, इधर थोड़ा आगे बढ़े हैं तो यहां पर यह आता है बूंदी। हालांकि वर्तमान ये जो जिला है ये तो ये जो राज्य है, ये जो मैप है ये जिलों का मैप है, जबकि उस समय रियासतें जो होती थी रियासतों का मैप अलग हुआ करता था। लेकिन फिर भी अगर हम इसमें देखें तो ये चित्तौड़ जिला, यहाँ पर ये बूंदी जिला। मेवाड़ के शासक महाराणा रतन सिंह सेकंड या महाराणा रतन सिंह शिकार खेलते 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 बूंदी राज्य की सीमाओं तक पहुंच गए। उद्देश्य क्या था? हाड़ा सूरजमल को रास्ते से हटाना। अपना एक दूत भेजा गया बूंदी की राजधानी में, और दूत ने बूंदी की राजधानी में पहुंचकर हाड़ा सूरजमल को उपस्थित होने के लिए कहा कि आपको दीवान ने याद किया है। दीवान मतलब महाराणा। दरअसल मेवाड़ के जो शासक थे वो अपने आप को शासक नहीं माना करते थे। वो मेवाड़ का शासक एकलिंग भगवान को, शिवजी भगवान को मानते हुए स्वयं को उनका दीवान मानकर शासन किया करते थे। इसीलिए वो महाराजा की उपाधि नहीं लगाते थे, महाराणा की उपाधि लगाते थे। महाराणा का मतलब होता था महान योद्धा। तो दूत यहां पर पहुंचे। दूत ने कहा कि आपको महाराणा साहब ने, मतलब दीवान साहब ने याद किया है। अब हाड़ा सूरजमल इस पशोपेश में थे कि जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि पता था षड्यंत्र कर रहे हैं, शिकार खेलते खेलते आए और शिकार के बहाने मेरे को सल्टा देंगे।
तो इस उलझन में उन्होंने अपनी माता खेतु जो राठौड़ वंश की थी उनसे पूछा, किसने? हाड़ा सूरजमल ने। ये पूछा कि माताश्री, जो दीवान साहब हैं, मतलब मेवाड़ के जो महाराणा हैं, वो शिकार खेलते 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 बूंदी और मेवाड़ की सीमा तक आ गए। एक स्थान है गोकर्ण तीर्थ, जिसके संबंध में लिखा हुआ है कि बूंदी और मेवाड़ रियासतों की सीमा पर पड़ता था, गोकर्ण तीर्थ। खैर, हाड़ा सूरजमल ने अपनी माता खेतु से यह कहा कि उन्होंने मुझे उपस्थित होने के लिए आदेश दिया है। तो माता ने कहा जाओ, उसमें दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत यह है कि वो शिकार के बहाने मेरा शिकार कर लेंगे, वो षड्यंत्र कर रहे हैं और मुझे इस बात का पता है। तो माता खेतु ने कहा देखो, मेवाड़ से तो हमारी कोई ऐसी दुश्मनी है नहीं, और बूंदी वाले तो शुरू से मेवाड़ वालों की सेवा करते आए हैं, तो तुम भी जाओ, तुमको उपस्थित होना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो माता की आज्ञा पाकर, माता का सुझाव पाकर हाड़ा सूरजमल महाराणा रतन सिंह के समक्ष उपस्थित हो गए। जब ये वहां पर गए तो महाराणा रतन सिंह ने कहा कि आओ सूर भाई। सूर भाई का मतलब सूरजमल हाड़ा था तो शॉर्ट में आओ सूर भाई। और एक कहा कि देखो, ये मैंने नया हाथी खरीदा है, इस पे सवार होकर आपको मैं दिखाऊंगा, शिकार खेलने के लिए अपन चलते हैं। तो महाराणा रतन सिंह उस हाथी पर सवार थे, उनके आगे आगे घोड़े पर सवार होकर हाड़ा सूरजमल चल रहे थे। आगे जब ये गए तो एक तंग रास्ता आया और उस तंग स्थान पर महाराणा रतन सिंह ने हाथी से वार किया। मतलब षड्यंत्र पहले से था, हाड़ा सूरजमल पर वार किया, लेकिन सूरजमल ने घोड़े की एड़ लगाई और वहां से भाग निकले। अब जब ये दोनों कैंप में पहुंचे तो हाड़ा सूरजमल को महाराणा रतन सिंह ने यह कहा कि देखो, जो भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये नया नया हाथी खरीदा है और मेरे कंट्रोल में नहीं था, तो जो भी हुआ ये हाथी ने किया है, उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। और ऐसा कहकर उनको समझा दिया हाड़ा सूरजमल को। लेकिन मन में तो चल ही रहा था दोनों के मन में कि एक दूसरे की हत्या करनी है। अब महाराणा रतन सिंह अपनी रानी के साथ में बैठे हुए थे, जो पंवार वंश की थी, और रानी को यह कहा कि कल मैं सुअर का शिकार करके लाऊंगा और ये खेल तुमको भी दिखाऊंगा। ठीक है। रानी गई एक स्थान पर स्नान करने के लिए, वो स्थान गोकर्ण तीर्थ। जब वो स्नान करने के लिए पहुंची तो उनसे ठीक पहले हाड़ा सूरजमल वहां पर स्नान कर चुके थे। और जब रानी वहां पर स्नान करने के लिए पहुंची तो हाड़ा सूरजमल वहां से जा रहे थे। रानी ने अपनी दासी से पूछा, बोले ये कौन है? तो दासी ने कहा, बोले ये हाड़ा सूरजमल है और दीवान जो है वो इनसे नाराज है। दीवान मतलब मेवाड़ के महाराणा, इनसे नाराज है। तो रानी तुरंत ये समझ गई कि महाराणा ने जिस सुअर के शिकार की बात कही है, जैसा सोर्स में लिखा है, ये पक्का इन्हीं के लिए लिखा है। तो रानी ने जाकर महाराणा को समझाया कि उनको ना छेड़ा जाए, उनको छेड़ने में कोई कुशलता नहीं है, मतलब ये हमारे हित में नहीं है, उनको ना छेड़ा जाए। लेकिन खैर, महाराणा शिकार खेलने के लिए गए, 4 लोग गए थे, खुद महाराणा, इसके अलावा उनका एक खवास यानी नौकर। मैं ये स्लाइड ले आता हूं ताकि आप उसको देख भी सकें, वेरीफाई भी हो जाए जैसा लिखा हुआ है। तो महाराणा गए, उनका एक खवास नौकर गया, इसके अलावा पूर्णमल पूर्बिया गया और खुद सूरजमल हाड़ा। ये पूर्णमल पूर्बिया जो है, दरअसल मेवाड़ में हम देखते हैं आगे चलकर 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने हुए थे, जिसमें 4 चुंडावतों के पास में थे, 3 पूर्बियाओं के पास में थे। पूर्बिया मतलब चौहान। तो चौहानों के पास में जो 3 ठिकाने हुआ करते थे, कोठारिया, बेदला और पारसोली, तो ये जो पूर्बिया लिखा हुआ है इसका मतलब चौहान है। तो 4 लोग शिकार खेलने के लिए गए, महाराणा रतन सिंह, उनका खवास यानी नौकर, इसके अलावा पूर्णमल और इसके अलावा सूरजमल हाड़ा। अब महाराणा जो है घोड़े पर बैठे हुए, महाराणा ने पूर्णमल से इशारे में यह कहा, जैसा लिखा हुआ है सोर्स में, इशारे में यह कहा कि अटैक। किस पर अटैक? सूरजमल हाड़ा पर। इसको तो आप पढ़ लेना, ये मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसी पर आ जाते हैं। तो महाराणा ने घोड़े पर बैठे बैठे पूर्णमल चौहान को यह कहा कि सूरजमल पर अटैक कर दो। पूर्णमल चौहान सूरजमल पर अटैक करने में झिझक रहे थे। महाराणा आगे बढ़े और महाराणा ने अपनी तलवार से वार किया और तलवार के वार से सूरजमल चौहान के जो सिर का एक हिस्सा है वो कट गया, एक तरफ का जो हिस्सा है वो कट गया। कटने के बाद भी वो जीवित थे लेकिन घायल हो गए थे, मृत्यु वाली स्थिति की ओर अग्रसर थे, मतलब मरणासन्न थे। जैसे ही महाराणा ने सूरजमल हाड़ा पर हमला किया तो पूर्णमल को भी हिम्मत आई और पूर्णमल ने सूरजमल हाड़ा की जांघ पर वार कर दिया। सूरजमल हाड़ा ने पलटवार किया। किस पर? पूर्णमल पर। पूर्णमल पर जैसे ही पलटवार किया, पूर्णमल जैसे ही अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, महाराणा रतन सिंह थोड़ा आगे की ओर बढ़े और घोड़े पर बैठे बैठे यूं झुके। भाई होते ना घोड़े पर बैठ के, और इस तरीके से, इसमें आप ये देखोगे, ये तो खैर शिकार वाली अवस्था है, घोड़े पर बैठे बैठे यूं झुके और झुककर हाड़ा सूरजमल पर जैसे ही वार करने लगे तो हाड़ा सूरजमल ने अपनी कटार से महाराणा रतन सिंह के
गर्दन पर वार किया और चीरते 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 पूरा पेट तक आ गए। अब महाराणा की स्थिति मरणासन हो गई थी। महाराणा घोड़े से गिरते 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 पानी 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 कह रहे थे, मतलब पानी पिला दो। और हाड़ा सूरजमल ने कहा, जैसा सोर्स में लिखा हुआ है, कि अब तो आपको काल ने ही अपना ग्रास बना लिया है, मतलब अब तू काल का भोजन बन चुका है, अब पानी पीकर करेगा भी क्या। ये देखो, ये यहां पर राणा ने घोड़े से गिरते गिरते पानी मांगा तो सूरजमल ने कहा कि काल ने तुझे खा लिया है, अब तू जल पी नहीं सकता। खैर, महाराणा रतन सिंह की मृत्यु हो गई 1531 में। हाड़ा सूरजमल की भी मृत्यु हो गई। दोनों शिकार के बहाने गए थे, शिकार तो नहीं मरा, लेकिन षड्यंत्र में दोनों एक दूसरे के हाथों मारे गए। हाड़ा सूरजमल मृत्यु को तो प्राप्त हुए, लेकिन हाड़ा सूरजमल की जो इच्छा थी कि मेरी मृत्यु हो या नहीं हो, ये तो नहीं सोचा होगा हाड़ा सूरजमल ने, लेकिन हाड़ा सूरजमल की इच्छा थी, जैसी उनकी बहन रानी कर्णावती की भी इच्छा थी कि मेवाड़ का अगला शासक विक्रमादित्य को बनाया जाए। तो अब विक्रमादित्य 1531 में मेवाड़ के अगले शासक बन गए, क्योंकि रतन सिंह की कोई संतान नहीं थी। अब जब ये अगले शासक बने तो इनके शासनकाल में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 2 बार अटैक किया था, 1533 में और 1534-35 में। उस समय रानी कर्णावती ने हुमायूं से सहायता मांगी थी। हुमायूं सहायता के लिए भी आ रहा था, लेकिन बहादुर शाह ने एक ऐसा लेटर लिखा जिसमें धर्म युद्ध की बात लिख दी। हुमायूं रुक गया ग्वालियर में। बात करूंगा मैं अगले वीडियो में। इसके अलावा कर्णावती की सहायता के लिए मेवाड़ के कोई भी सामंत नहीं आ रहे थे, तो कर्णावती ने एक लेटर लिखा सामंतों को भी, क्योंकि ये जो शासक थे विक्रमादित्य अयोग्य शासक थे, जिनके संबंध में कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है कि यदि महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के मध्य में विक्रमादित्य और उदय सिंह ना होते तो मेवाड़ का इतिहास और भी अधिक उज्जवल होता। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी महाराणा उदय सिंह और महाराणा विक्रमादित्य के संबंध में इसी प्रकार से कुछ लिखा है। तो जो सामंत थे वो नाराज हो गए थे और उन सामंतों को मनाने के लिए कर्णावती ने एक लेटर लिखा। उस पत्र को पढ़ने के बाद सामंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।